और कामदेव जब तैयार हुआ तो अपनी पत्नी रति को लेकर के फूलों का धनुष बनाया, 5 बाण तरकस में रखे और कामदेव चलाए भोलेनाथ को जगाने के लिए। लेकिन सबसे पहले उसने कामदेव ने जब प्रकृति को अपने बस में किया, संसार को किस तरह से, अरे कामदेव को जोर चलो सो कहवे में ना आती है, अरे कामदेव को जोर चलो सो कहवे में ना आती है, और बेल बढ़ी अब नीचे दे सो प्रचल बेटा खाती है। पेड़ तिलपिट रही है अपने आप, तलैया का जल तालाब में मिल गया, नदियां भाज के सागर में मिल गई, और जितने योगी भजन कर रहे थे जंगल में सबकी समाधि टूट गई। सदाचार जप जोग विरागा और सब है विवेक कटिक सब भागा, रखना परीक्षक जी, पूरा विश्व बेचैन हो गया कामदेव के प्रहार से, लेकिन शिवजी तो नहीं जगे। सदाचार जप जोग विरागा सब है विवेक कटिक सब, लेकिन अब कामदेव पेड़ पे चढ़ा है, पेड़ पे सामने शिवजी बैठे थे, तो उसने भोलेनाथ को जब जगा नहीं पाया था अपने प्रहार से, तो सीना में 5 बाण मारे, 5 लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में, के छोड़े बिसमा बिसकयुरा लागे, छोड़े बिसमा बिसकयुरा लागे, और टूट समाधि शंभु तब जागे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। समन छोब बिसेकी और नैन उघार सकल दिसे देखी, सौरभ पल्लव मदन विलोका और भय क्रोध कंपे उठिरा लोका, शिवजी का जो क्रोध में तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जल के भसा। अब रति बैठी थी रथ में, सो रति को अशुभ हुआ। ध्यान रखना, पति का जब मरण होता है तो सबसे पहले नारी को, पत्नी को अशुभ होता है, पर वहां तक ध्यान पहुंचता है और नहीं पहुंचता है। अशुभ किस तरह से हुआ, जिस समय आज कामदेव भस्म हो गया था तब। कैसे? अरे जाकूबाता भैया ना होती, अरे जाकूबाता
शीश पे तो साड़ी सरक जाती तय असगुन मानती, और आज शीश पे तो सड़क के कन्हा पे आ गई है, सो फैशन बन गई है। ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी लज्जा होती है नारी की। असगुन हो तो सरक गई है होती, और कानन की टूट गई ज्योति। रति को असगुन हुआ, श्रृंगार फीका पड़ा, सोई समझ गई कि मेरे पति महाराज शिवजी ते बैर करवे गए, कहूं विनयी को तो ना कल्याण है वो। एकदम हाथ जोड़ के शिवजी के सामने भाग के पहुंची, प्रभु मेरे पति देव कहां हैं? कौन पति? महाराज मैं कामदेव की नारी हूं। तो कामदेव तो जल गया, उसने मेरा अपमान किया था, कामदेव जल गया। तो प्रभु मैं बिना पति के कैसे रहूंगी? वो तो बताओ कि मैं बिना पति के कैसे रहूंगी? भोलेनाथ ने कह दिया तेरा पति तुझे इस समय नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, अदृश्य रहेगा। और तेरा पति शरीर धर के कब मिलेगा? शरीर नहीं रहेगा तब तक। और ध्यान रखना कितना लंबा वादा किया था। गोस्वामी जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में, क्या कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, ओ होयि हरण महामहिधारा। कृष्ण तने हुई है पति तोरा, और बचन अन्यथा होई न मोरा। जाओ, जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा और कृष्ण के यहां जो पुत्र पैदा होगा वही तेरा पति कामदेव है। ध्यान रखना, रति तो लौट गई, पर भोलेनाथ ब्याह को तैयार अब भाई ऐसा करो ना, आ रही जी पल्ली साड़ी तो सब खाली है, हाँ उतना ही बैठा दो बच्चों को। आज कछु जे लंबे परिचित अगपति बैठे गए पहले थे, हैं बहुत जगह कर दी इन्हें, हैं अरे चलो बैठ जाओ बेटे। ध्यान रखना, देवताओं ने सप्तऋषियों ने जाकर के हेमंचल महाराज से कही कि अब ध्यान कर रहे हो, वे तैयार रह गए और जल्दी कर लो, नहीं मन में आ गई तो इतना फिर सो जाएंगे, बेटा बात मत करो। तो राजा ने नाई और पंडित दोनों बुलाए और लगन पत्रिका बनवाई। ध्यान रखो, ब्याह बनो देवठान को। यह सबसे पहले विवाह हुआ था, सबसे पहला। उस दिन से ये नियम बन गया कि काऊ को ब्याह कबू न बने, वो देवठान को कर ले। तो शिवजी और पार्वती का विवाह जब बना देवठान का, नाई और पंडित के हाथ में पत्री दे दी, ले जाओ। अब नाई खुश है कि राजा ही लड़की को ब्याह वजन का मिले हो, और पंडित जी खुश हैं
कि भैया मिले हो बहुत। नाई के बालक ने कि महाराज मिलवे की तो बाद की बात है, मैंने तो जिस सुनी है कि वो बरना ढूंढो, वो पुराने जमाने को कोई महात्मा है, ये सो कछु मिले हो ना। महाराज मिले ही तब की तब देखी जाए भाई, चलो। तो जो वो लगन पत्रिका लेके गए दोनों और कैलाश पहाड़ पर चढ़े। पंडित जी ने कही नाई थी कि लला कौन से गांव में आए हो, जो तुम्हें ना मालूम, ये झाड़ी रख रही है यही तो गांव में, और वे टीला पे महात्मा बैठे हैं, बे बरना है, और उनके पीछे वो 1.5 सिंह को बैल ठाड़ो, चाहे कार मान लो चाहे रथ मान लो। अरे बेचो छोरी को भाग्य फोत दो, कैसी सोने सी कन्या आई। अरे तो मालूम ना वो छोरी मनो ना परे आवत आवत। नाई के लड़का ने की महाराज जा में हमाओ कोई कामना जी, बिचौलिया नारद है, बिन्ने करवाओ ब्याओ, पर चलो जा काम को आए तक चले। सो जो वो लगन पत्र का हाथ में लेकर शिवजी की तरफ गए, 4 कदम दूर रह गए। सो वो भोलेनाथ के गर्दन में सांप ने लपेटा मार को जो फसका दई, सो 6 कदम उल्टे जाए परे पीछे। अब पंडित जी ने कुत्ता झाड़ के वो कही कि वो लला आ रही क्या, कि तू तो बेटा ने हल्दी लेके जा बरना के तिलक कर, या मैं मंत्र बोल रहा हूं यहीं थे। सो नाई के लड़का ने की बाबा मैं समझ क्या। अरे नाई बोला ब्राह्मण थी एक बात विप्र बोलू तो, नाई बोला ब्राह्मण थी एक बात विप्र बोलू तो, कुंवर बहुत बिना संग रहो इस लोक यार सही मोकू। अरे मंत्र काम तुम्हारा है और तिलक तो मेरा बतावत है, यो ज्यादा मन होशियार बने मरवे की गहर दिखावत है। ए बाबा क्या करे, तिलक करूंगा मैं और मंत्र बोला है तुम मरे को, ये सांप ना दिख रहा। एक बात बताओ राजू, कौन सी बात। अरे दोनों भेजे राजा ने तो दोनों तिलक लगाएंगे, जीवन बचले पर्वत पे तो लौट नगर हो जाएंगे। महाराज तिलक करेंगे तो दोनों, मरेंगे तो दोनों, बचेंगे तो दोनों। ए पंडित जी बोले मन में का समझ गो महाराज, बिल्कुल ना, इतने मन दो उनके डोले, अरे ताई खना पलक समुने खोले। अब नाई सरके आपको, अब पंडित सरके आपको। सो भोलेनाथ ने की मुझे काम मालूम पता जे तो लगुन उन्हें चढ़ाएंगे। सो गर्दन में तो सांप उतार के और भुजा में लपेट लो भोलेनाथ ने, और भुजा कर दिया लग ले तिलक लगा दो बना काटे। पंडित जी ने बहुत जल्दी हल्दी को तिलक लगा के उल्टे सीधे चावल मार के, ठीक है हमारा डेव ठानो को ब्याह हो जाए। अब वही ना लला रुक जा, राजा ने कोई सूचना भेजी, हाँ महाराज जी तो पुछवाई कि बारात कितनी आवे तैसी दावत बना में। बारात 33 करोड़ देवता आएंगे सब, जाओ कह देना राजा थे। पंडित जी ने कही कि देख ले बारात कितनी छोटी बताई है, एक घूंट पानी तो ना मिलो भाई। भैया राजा थे कह दियो ने बारात बड़ी आ गई तो ने खातर अच्छी करते हैं, ठीक है महाराज कह देंगे। अब थोड़ी देर बाद भोलेनाथ ने कही कि आज मैं अगर इन्हें खाली हाथ लौटा दूं तो इन्हें फिर कबू कछू नहीं मिले ना मिले। तो देख लो तुम, आज साइकिल मिल रही हैं, घड़ी मिल रही हैं, अंगूठी मिल जाती हैं बड़े बड़े बयानों में। भोलेनाथ ने ओ भैया अपनी दक्षिणा ले जाओ। सोई नाई के लड़का तो पंडित जी की देख ले नंबर आएगो ना आएगो, तुझे कह तो कछु है ही ना है। पर महाराज है तो काजा देखे तो कछु है तो तू ही ना है। सुबह कुंड में तो एक एक मुट्ठी भस्म भरी, ले आओ दक्षिणा ले जाओ। अब नाई नू देख ली देख भरी है, और पंडित जी ने देख ली देख भरी है, पर डर के मान नाई काउ ना करिए मोछा कर देगे लाओ।
सो भसम धर दई और गांठ लगाई दी। ठीक है महाराज अब जाए, हाँ जाओ कह दियो राजा तो व्यवस्था अच्छी करन, दावत बारात बड़ी आ गई। सोता बंदो और जो चले ये सुरेश दीवान जी कुसैद से फाटक वाले, उनकी तरफ से व्यासपीठ के माध्यम से 100 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। अब जैसी वे दोनों हट के चले तो यज्ञपति महाराज जी में देखता में तो वो पीछे को उल्टे हटे और वो सांप ने एक मूड हलावा और जीव लिखा देता है 4 आंगुल नबज हट जा पीछे को। जो पीछे हटे पांव रपट को 10-5 कदम तो वैसे ही चले गए। अब जब नीचे उतरे खड़े भये तो पंडित जी ने कही नाई के लड़का थे कहीं लला ते बहू ते घरे रोटी ना करते तो फिर चूल्हे में आग करते हो तो पागल रेखा तो जी घर ही भर रही है। फैला दे कि तुम मनो करके आएगे जने का मिले हो, जने का मिले हो, राजा ही लड़की को ब्याह है। अब कोई काम में पूछा को काम मिलो तो जिद खानी पड़ेगी, रेख मिली। फैला दे नाई के लड़का ने की महाराज नहीं, अब यहाँ तो तुम अलग हो मैं अलग हो। क्यों? तो क्या बोला है वो लड़का? अरे नाई बोला ब्राह्मण थी और घर की रेखा सब झूठी है। और ये हमारी भूरी बुटिया की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है। और आरआई साहब एक मिठाई को डिब्बा है, तुम साजी हो जाओ, ठीक है। अरे नाई बोला ब्राह्मण थी और घर की रेखा सब झूठी है और बाबा जी को कुंड जरा दम कितनी जरी गई बूटी है। अरे नाई का विश्वास नहीं और बुद्धि की प्रति डोली है, अपने घर को जाए रहे तभी गोठिया ने खोली है। पंडित जी चले गए अपने घर को और नाई आ गए अपने घर। सो पंडितानी ने कही आ गए तुम, आ गए लाए लोटा पानी भल्ला गठरिया को ला रहे हो काय की ये वो राजा ही लड़की की लगन ले गए सो कछु मिलो ना है। ए पागल मिल गई कह रही है खैरियत मना जाता हूं जिंदे आ गए। क्यों? ये वो बरना काय को है, बहुत पुराने जमाने को कोई महात्मा है। और देख सही बात बताऊं, मूड पे सांप, कान में सांप, नार में सांप, बायन में सांप, पेड़ों पे बीछू कांता ततैया लटक रहे मां हिल्लो कसना छोरी और मन्नो पर हो जात एक जो मिलो न। अरे और मिली भी गुरु हो रही अच्छी देख रही हम बच गए यही बहुत है। ए महाराज कछु मिलो न। अरे ध्यान रखना परीक्षक जी, ये दुनिया केवल अपने चक्कर में है, न कोई तुम्हारे चक्कर में, न कोई हमारे चक्कर में। सब दुनिया सबसे पहले माया के चक्कर में है। हाँ। और इतने नाई पहुंच गो अपने घर। सुबह नाय ने कुबा ने आवाज दई सुबह की भीतर थी तुम खाली आए हो कछु मिलो ना है। आरआई साहब ने बोली चिंता मत करे, जा ब्याह में ऐसा मिलो है कबू ना मिले हो। कहा मिलो है बताओ ना कछु है तो देख सुन जी बाबा जी की जड़ी बूटियों की समझ जा ले जा। बाहर गैया पर डाल दे, भैंस पर डाल दे, लवारू पर डाल दे, खूटन पर डाल दे, अप पर डाल दे, मुंह पर डाल दे, बालकन पर डाल दे, सब घर में फैला दे। तुझे मान ले आज हमारे घर में ऐसी चीज आई है कि कबू कोई बीमारी कबू ना आवे। ए महाराज जी बढ़िया करो, तुम्हारी सा रुपया तो रोज मिलते, जी चीज कबू ना मिलेगी। ध्यान रखना वो संत की दुआ थी, संत की दुआ थी। और दुआ की और आशीर्वाद की कोई कीमत नहीं होती, कितना भी काम कर सकती है। तो आज सोता बंधु वो बंदी भाई भस्म जो थी नाई ने, और नाइन के हाथ में दी तो लड़की ने घर में खोली है। भाव का है
सुनो ऋषि धरि ध्यान गुरुदेव अरे लिखो बा अरे ईश्वर कोई हो ध्यान रखना सोने की भरमार भई है और पंडितानी तब पानी दे के लौट के आई है भाज के ओ लला और इस संतिया ने बाल लिख रही है संतिया ना इनको आवाज दी तो वह लड़की ने भीतर तक कही कि चाची टाइम ना आई तो तक वो भीतर आ गई बहना जी सोनो कहां ते आवा का बताऊं मैं लोग के अंदर पापा लगुन लिप बाकी गए सो चाची बाबा जी ने भसम दे दी सोनो बने गो लला तुम्हें भसम दई सो हमारे उन्हें ना दई चाची उन्हें उदाई पर बे तो पहला आया है ए धर्महाजी अरे छीला हाथ नुती लोटा अरे छीला हाथ तेरे लोटा और कई क्रोध में आई मारी लई साजन में सोटा ध्यान रखना आज दरवाजे